हाय एवरीवन। जैसे कि बहुत समय हो गया मैंने वीडियोस नहीं डाला क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। तो आज मैं बेसिकली अब एग्ज़ाम के आपके नीट एग्ज़ाम जो कि 5 मई को है और इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली आपके 1 मंथ बचे हुए हैं। तो मैं आपको लास्ट मोमेंट पे कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो कि सभी नीट एस्पिरेंट को लास्ट टाइम पे जो करना चाहिए। तो उसमें से मैं जो सबसे पहला पॉइंट आपसे बात करने वाला हूँ वो ये कि एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अराउंड आप जितने भी बुक्स हो सकते हैं वो बना लीजिए, एनसीईआरटी को बना लीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, जो बेसिक क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपके एग्जाम्पलर में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के शॉर्ट इंटेक्स क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप मतलब एनसीईआरटी के अराउंड जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उनको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि अभी का जो पैटर्न है वो एकदम एनसीईआरटी के बेस्ड ही है, एकदम एनसीईआरटी वाला ही है। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक में आपके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो, तो मतलब हम लास्ट मोमेंट पे आपको यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी फोकस्ड हो जाइए, एनसीईआरटी के अराउंड ही आप घूमिए, अपने आप को एनसीईआरटी के अराउंड ही क्वेश्चंस लगाइए। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल या फिर एनसीईआरटी के अगर आपके पास बुक है, उनके सॉल्यूशंस वाले बुक हैं या उनके पीडीएफ है, तो उनको आप देख लीजिए, एक बार गो थ्रू हो जाइए। मतलब मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है और अपने आप को एक एक्स्ट्रा एज देना है, एक्स्ट्रा एज क्या मतलब कि जो बेसिक चीज़ है वो आपको अगर चाहिए, तो एनसीईआरटी के अराउंड ही अपने प्रिपरेशंस को रखिए। और अब तक आपने जितने भी टेस्ट वगैरह दिए हैं, तो उनके क्या कीजिए कि आपने उनको एनालाइज़ किया होगा, आपने उनमें मार्क किया होगा। उन सारे क्वेश्चंस को आप मतलब जब भी आपको टाइम मिले, मतलब अपने अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस जो कि आपका बचा हुआ है, उसको आप पहले कंप्लीट कीजिए, करते जाइए। उसका जो बीच में गैप मिलता है, मतलब आधा घंटा 1 घंटा का आप जो गैप लेते हैं, उसमें आप क्या कीजिए ना, वो जो भी अब तक आपने पेपर दिया उसको एक बार एनालाइज़ कर लीजिए। जिन क्वेश्चंस में आपने मार्क किया था, जो आप कन्फ्यूज़न था या जो टफ था आपके लिए, उस टाइम नहीं बना था, उनके फॉर्मूलाज़ वगैरह जो जहाँ पे भी आपने लिखा है, तो बीच-बीच में उनको सर्कुलेट करके रिवाइज़ करते रहिए। लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि देखिए अगर आप अभी डीमोटिवेट होंगे तो आपका मतलब जो आपका और अच्छा हो सकता था वो और ख़राब ही हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम किल हो जाएगा आपका, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाएगा। तो अभी लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, उसको और बढ़ाना है। तो वही मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बनाइए, जो टेस्ट पेपर अब तक आप लोगों ने दिया है उसको अच्छे से कीजिए। इसके अलावा जो भी आपने नोट्स बनाया है उनको भी मतलब ऊपर-ऊपर जो भी मतलब मार्किंग वगैरह किए होंगे, जिन भी बुक से आपने हाइलाइट पॉइंटेड बुलेट पॉइंट्स जो भी होगा उनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से गो थ्रू कर जाइए। फिर मैं बात करता हूँ अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपने फार्मूला बुक या फिर जहाँ पे भी आपने फार्मूला का एक शीट बनाया होगा, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, तो वो फार्मूला शीट को आप बिल्कुल अभी लास्ट मोमेंट पे उसको रिवाइज कीजिए। और उसके उससे मतलब कि उन फार्मूलाज में कुछ ऐसे फार्मूलाज थे जो बार बार हम भूल जाते हैं, जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स का मैं हमेशा भूल जाता था, तो उन फार्मूलाज को आप लिख लिख के उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बना लीजिए। लास्ट मोमेंट पे देखिए आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, तो रटने वाले सब्जेक्ट जैसे कि बायोलॉजी हो गए, जैसे कि आपके ऑर्गेनिक के टॉपिक हो गए, इनऑर्गेनिक हो गए, इन पे आप ज़्यादा फोकस करें। लास्ट मोमेंट पे आपको रिटेंशन थोड़ा सा बढ़ाना होगा अपना इन टॉपिक्स पे, क्योंकि देखिए 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और आप फिजिक्स का उतना ही सॉल्व करेंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है वो सही होगा या नहीं होगा। लेकिन ये जो बायो के या फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एकदम एनसीईआरटी पे बेस्ड, एकदम एनसीईआरटी वाले आते हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। लास्ट मोमेंट पे इसी को बार बार रिवाइज कीजिए। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ, रह गया फिजिक्स, तो फिजिक्स के लिए आप जो अब तक जो भी बुक्स आपने पढ़े थे, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। प्रीवियस ईयर को बिल्कुल अच्छे से देख जाइए, प्रीवियस ईयर को एकदम अच्छे से उसके सारे क्वेश्चन उसके पे बेस्ड जितने भी मैकेनिज्म है वो सारे देख जाइए आप लोग। और लास्ट मोमेंट पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, उन्हीं को बार बार देखिए। और बीच बीच में एक दो मॉक टेस्ट वगैरह दे दीजिए। और अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बन पा रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन दे दीजिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट कीजिए। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अब 1 महीना बचा है, जो होना क्या रहेगा वो होगा ही। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अपना बेस्ट दीजिए, बाद में जो होने का रहेगा वो तो होगा ही। इसीलिए मतलब घबराना नहीं है और इसको करते जाना है। और देखिए बीच-बीच में आपको मन नहीं लगेगा, डिमोटिवेटेड फ़ील होगा, आपके आस-पास के लोग और भी ज़्यादा मतलब आपको हैम्पर करेंगे, डिस्ट्रैक्शन वगैरह और भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बीच-बीच में आप मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहें, आस-पास के सराउंडिंग से थोड़ा-सा बचें, अपने आप को आइसोलेटेड ना रखें, बीच-बीच में मम्मी-पापा जो भी उनका सपोर्ट लें। और मतलब अपने आप को चालू रखना, कुछ ना कुछ करते ही रहना है। और एंड में आपका रिज़ल्ट होगा, बहुत अच्छा होगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और करते जाइए इसको। तो बेसिक यही पॉइंट्स था, एनसीईआरटी के अराउंड घूमना है आपको, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक वगैरह जो भी है, जो भी बुक्स है आपके पास, जैसे कि मैं फिंगर टिप्स यूज़ करता था, तो वैसा ही अगर आपके पास कोई बुक है जो एनसीईआरटी के अराउंड है, उसको अच्छे से देख लीजिए। और अब तक आपने जो भी बुक्स लगाया है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, उनको रिवाइज़ कर लीजिए। जो भी बुलेट पॉइंट्स या फिर जो भी आपने हाइलाइट किया था, जो बोलने वाला था, वो सब आप देख लीजिए बार-बार 30 दिन है आपके पास, बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। आप अभी भी इनको बार-बार करेंगे ना, तो आपका एकदम 600 प्लस स्कोर आ जाएगा। एक बेसिक में बता रहा हूँ, और जिनका अच्छा होगा, जो टेस्ट वगैरह ज़्यादा दिए होंगे, तो उनको और बार-बार उन्हीं टेस्ट पेपर को रिवाइज़ करते रहना है। मन ना लगे तो टेस्ट पेपर लगा लीजिए। और बस यही लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट।